टीवी के बेस्ट पॉपुलर कपल हैं हमारे सैराट। जी हाँ दोस्तों, गुम है किसी के प्यार में कि सई और विराट की जोड़ी ने सालों तक हमारे दिलों पे राज किया और अब भी इनका नाम आते ही हर दर्शक कहता है कि काश ये जोड़ी फिर से देखने को मिले स्क्रीन पर। ऑन स्क्रीन उनका प्यार जितना गहरा था, ऑफ स्क्रीन उनकी दोस्ती उतनी ही गहरी लगती थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज ये दोनों एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते। नील भट्ट और आयशा सिंह की बॉन्डिंग में ऐसी दरार आई कि दोस्ती नफरत में बदल गई। आज की वीडियो में हम खोलेंगे वो 5 चौंकाने वाले राज जो नील और आयशा की दुश्मनी की वजह बने, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि इन दोनों में अभी बहुत सी खिटपिट चल रही है, लेकिन शायद ही कोई जानता होगा कि इसके पीछे रीज़न क्या है। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे वो रीज़न जिस वजह से इन दोनों में आज कोई भी कांटेक्ट नहीं है। ये लोग एक दूसरे के अच्छे फ्रेंड्स होने के बावजूद भी एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते। हम वीडियो शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी सैराट के फ़ैन हैं और चाहते हैं कि सैराट फिर से वापस आए, नील और आयशा फिर से किसी शो में वापस आए, तो सैराट के लिए कमेंट में सैराट कमबैक लिखिए और एक प्यारा सा लाइक ज़रूर दीजिए। तो दोस्तों, जो रीज़न है वो नंबर 1 रीज़न सुनकर तो आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि लास्ट वाला रीज़न आपको चौंका जाएगा। दोस्तों, रीज़न नंबर 5 है सोशल मीडिया। जी हाँ, सोशल मीडिया पे अनफॉलो का शॉट सबसे पहले चर्चा शुरू हुआ, और ये चर्चा शुरू हुआ तब जब फैंस ने नोटिस किया कि नील भट्ट और उनकी वाइफ ऐश्वर्या ने आयशा सिंह को इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया है। पिंक विला की रिपोर्ट्स की माने तो शो खत्म होते ही नील ने आयशा से सारे रिश्ते खत्म कर लिए। ये दोस्ती के खात्मे का पहला ऑफिशियल सिग्नल था कि इनके बीच में वो अनफॉलो वाली बात आई। हालांकि इनमें से किसी ने भी इस बात पे खुलकर कोई भी चर्चा को स्वीकार नहीं किया है, लेकिन ये बात तो पक्की है कि इन्होंने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है, क्योंकि इंस्टाग्राम इसका सबसे बड़ा प्रूफ है। तो ये तो था फर्स्ट रीज़न कि इनके रिश्ते में क्यों दरार आई, क्योंकि फर्स्ट था अनफॉलो करना। तो चलिए अब चलते हैं रीज़न नंबर 4 में है फैंस वार की आग। जी हाँ, आयशा सिंह के फैंस अक्सर ऐश्वर्या शर्मा को ट्रोल करते थे, जिसे नील बर्दाश्त नहीं कर पाए। नील ने एक इंटरव्यू में साफ कहा कि उन्हें अपनी वाइफ के खिलाफ निगेटिविटी पसंद नहीं। फैंस की इस लड़ाई ने नील और आयशा के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी कर दी जो कभी नहीं गिरी। लेकिन दोस्तों, यहाँ अगर बात करें मुद्दे की, तो यहाँ पे नील भट्ट भले ही इमोशनली बह गए, उन्होंने प्रोफेशनल के जगह पर्सनल रिश्ते को चुना। लेकिन अगर वहाँ इस जगह पे नील लॉजिकली सोचते तो उन्हें सच का साथ देना चाहिए था। माना कि आयशा के फैंस ने ऐश्वर्या को ट्रोल किया, लेकिन ट्रोल करने के पीछे भी रीज़न था ऐश्वर्या का रवैया, जो आयशा के प्रति बहुत ही बुरा होता गया। आयशा के प्रति ऐश्वर्या की वो जलन जो साफ दिखती थी उनके बिहेवियर में, उनकी बातों में। और वहाँ पे अगर फैंस ट्रोल कर रहे हैं तो इसमें भले ही नील साथ ना दे, लेकिन नील को कुछ कहना भी नहीं चाहिए था। खैर, नील ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। उन्होंने अपनी वाइफ का साथ दिया और आयशा सिंह से दूरी बनाई। सच को ना चुनकर नील ने अपनों को चुना। तो अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं तीसरे रीज़न पे। तीसरा रीज़न है प्रोफेशनलिज्म वर्सेस पर्सनल ईगो। दोस्तों, कहा जाता है कि शो के सेट पर आयशा और नील के बीच क्रिएटिव डिफरेंस होने लगे थे। नील एक डिसिप्लिन्ड एक्टर हैं, वहीं आयशा का अपना स्टाइल था। धीरे धीरे ये प्रोफेशनल डिफरेंस पर्सनल ईगो में बदल गए और सेट का माहौल टेंशन से भर गया।
इसके पीछे भी रीज़न कई थे। जैसे जब आयशा ने नोटिस किया कि ऐश्वर्या उन्हें इग्नोर कर रही है, साथ ही जब आयशा नील के साथ कोई सीन डिस्कस कर रही हो तो ऐश्वर्या को अच्छा नहीं लगता। आयशा नहीं चाहती थी कि आयशा की वजह से किसी के पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए, इसलिए आयशा ने थोड़ी दूरी बनानी शुरू कर दी नील के साथ। और वो दूरी आज इतनी बड़ी हो गई है कि उन दोनों में बातें तो दूर की बात है, एक दूसरे का नाम तक नहीं लिया जाता। हालांकि इन दोनों में एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि किसी भी इंटरव्यू में ये लोग एक दूसरे के लिए बुरा नहीं बोलते, लेकिन उसके बावजूद भी इन दोनों में कोई भी कनेक्शन नहीं है और ये दोनों नहीं पसंद करते किसी जगह एक साथ जाना या फिर एक दूसरे के आमने सामने होना। यहाँ हो सकता है पहला पहल आयशा सिंह का ही हो, जो नहीं चाहती हैं कि फिर से वो नील के आमने सामने आए, उनके साथ ज़्यादा कनेक्ट रहें, क्योंकि वो नहीं चाहती कि नील के पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए, ऐश्वर्या को कोई प्रॉब्लम हो। वैसे आयशा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर कभी मौका मिला तो वो नील के साथ काम ज़रूर करेंगी, क्योंकि वो काम देखती हैं, स्क्रिप्ट देखती हैं, ना कि एक्टर देखती हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं हमारे रीज़न नंबर 2 के तरफ। तो रीज़न नंबर 2 है थर्ड पर्सन इन द रिलेशनशिप। जी हाँ दोस्तों, ये कोई राज नहीं है कि ऐश्वर्या शर्मा और आयशा सिंह के बीच कभी नहीं बनी। नील हमेशा ऐश्वर्या के सपोर्ट में रहे, जिस वजह से आयशा सेट पर अकेली पड़ गई थी। यहाँ तक कहा जाता है कि जब धीरे धीरे शो आगे बढ़ा तो वहाँ पे सेट पे आयशा सिंह से नील और ऐश्वर्या बातें भी नहीं किया करते थे। ये भी कहा जाता है कि ऐश्वर्या की प्रिंसेस की वजह से नील और आयशा की दोस्ती कभी फ्लोरिश ही नहीं हुई पाई। कभी भी ये लोग अच्छे दोस्त के तरह नहीं रह पाए। हालांकि स्टार्टिंग में ऐसा बिल्कुल नहीं था, ये लोग बहुत अच्छे दोस्त थे। माना कि बॉन्डिंग प्रोफेशनल थी, लेकिन बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत बॉन्डिंग थी इन दोनों के बीच। दोस्ती से थोड़ा कम और इंसानियत से थोड़ा ज़्यादा, ऐसा था इनका रिलेशन। लेकिन बहुत सारी रीज़न जो हमने आपको बताएं, इन सब के वजह से इनकी दोस्ती तो दूर की बात है, आज ये एक दूसरे के शक्ल को देखना भी पसंद नहीं करते। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं सबसे फर्स्ट रीजन के तरफ, जो था द फाइनल गुड बाय विदाउट अ पैचअप। जी हाँ दोस्तों, फाइनल गुड बाय यानी कि सेट का आखिरी दिन सबसे बड़ा कारण था शो का लीप और आखिरी दिन का शूट। रिपोर्ट के मुताबिक शो के रैप अप पार्टी पर भी नील और आयशा ने एक दूसरे से बात तक नहीं की। नील ने साफ कह दिया था कि उनके लिए आयशा सिर्फ एक कोवर्कर थी, दोस्त नहीं। इस कोल्ड हार्टेड स्टेटमेंट ने सैराट फैंस का दिल तोड़ दिया। यहाँ तक भी नोटिस किया गया कि लास्ट पार्टी के दिन ऐश्वर्या और नील ने आयशा को साइड ही रखा, जबकि नील और आयशा शो के लीड एक्टर एक्ट्रेस थे तो उन्हें ही फ्रंट में रहना चाहिए था। लेकिन आयशा को हमेशा साइड ही रखा गया और आयशा को ये फील कराया गया कि आयशा की इम्पोर्टेंस कम है, जहां आयशा को भी बुरा लगा और आयशा के फैंस को भी बुरा लगा कि आयशा सिंह को जो वैल्यू मिलनी चाहिए थी एज अ लीड एक्ट्रेस वाली, वो उस पार्टी में नहीं मिल रही। और पार्टी ही क्या, यहाँ तक ये भी नोटिस किया गया कि शुरू के कुछ दिनों के बाद आयशा सिंह को सेट पर भी नील और ऐश्वर्या द्वारा वो इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया। नील और आयशा शूट्स के टाइम में एक दूसरे से बात करते थे, लेकिन उसके बाद जैसे वो पहले की तरह हंसते थे, बातें करते थे, एक दूसरे के साथ डिस्कस करते थे, वैसा बिल्कुल भी नहीं रहा। तो जाहिर सी बात है, आयशा सिंह को इन्होंने अगर पार्टी में अलग किया
अकेला किया तो वो इन लोगों का एक बैड डिसीजन है, और आयशा सिंह को इन लोगों ने वैल्यू नहीं दिया, ये भी एक बैड डिसीजन है। नील और आयशा, इन दोनों की ऑन स्क्रीन इतनी अच्छी जोड़ी बनी कि शायद यही वजह बन गई आयशा सिंह के उस इंसल्ट की। जहां आप देख रहे होंगे तस्वीर में कि आयशा सिंह एक साइड में खड़ी हुई है, जबकि वो लीड एक्ट्रेस थी, उन्हें सामने खड़े होना चाहिए था, चाहे कोई भी पार्टी हो या फिर कोई ग्रुप ऑफ फोटो। पहले बिल्कुल वैसा ही होता था, आयशा बिल्कुल भी अकेले महसूस नहीं करती थी, लेकिन धीरे धीरे सब बदल गया। इन दोनों में ऐसी दूरी आई कि ये दोनों बैठ के सेट पे किसी सीन पे डिस्कस तक नहीं करते थे। ये दोनों बस एक दूसरे के साथ काम करते और पैचअप होते ही जैसे एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। इस वजह से शो में बहुत ऐसे सीन हुए जिसको बदलना भी पड़ा, और आयशा सिंह को वहाँ पे बहुत बुरा लगा। और आपने गौर किया होगा विराट और पाखी का वो शादी वाला ट्रैक, वो भी शो के कहानी को चेंज करने के बाद ही दिखाया गया था। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि कैसे ये दोनों पहले हर एक सीन को डिस्कस किया करते थे, एक दूसरे से बातें किया करते थे, एक दूसरे के साथ बॉन्ड शेयर किया करते थे, वो कैसे धीरे धीरे ख़त्म हो गया। इन दोनों में दूरी आई, कुछ दूरी आयशा ने भी बना ली इन दोनों के रवैये को देख के, और कुछ दूरी नील ने भी बना ली अपने पर्सनल लाइफ को देखते हुए। तो आयशा ने एक प्रोफेशनल तरीका चुना और नील ने पर्सनल, लेकिन रीज़न चाहे जो भी हो, आज हमारे ये दो परफेक्ट हंसने बोलने वाले और क्यूट से टीवी कपल एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते। हालांकि इन्होंने कभी भी खुलकर नहीं ऐसा जताया, लेकिन आज गुम है को इतने साल हो गए, ये लोग कहीं पे भी एक जगह नज़र नहीं आए। और जैसे पहले इन तीनों में वो बॉन्ड था, वो अब नहीं नज़र आता। हालांकि आयशा और ऐश्वर्या में तो शुरू से ही बॉन्ड की कमी थी, लेकिन नील और आयशा में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। शुरू थोड़ी झिझक थी, लेकिन धीरे धीरे बॉन्ड हो गई थी। लेकिन उस आखिरी पार्टी के बाद ये लोग ना कभी साथ दिखे, और ना ही उस पार्टी में एक दूसरे के साथ वैसे कंफर्टेबल दिखे जैसे वो दिखा करते थे स्टार्टिंग्स में। तो दोस्तों ये इन दोनों के बीच में जो भी हुआ, इसकी पूरी आपको जानकारी हमने देने की कोशिश की। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या नील भट्ट का आयशा को अनफॉलो करना सही था? क्या नील भट्ट का प्रोफेशनल तरीके को छोड़ के पर्सनल रिश्ते को सपोर्ट करना सही था? या फिर आयशा सिंह के साथ सेट पर नाइंसाफ़ी हुई? या आयशा सिंह ने जो किया, धीरे धीरे खुद से ही दूरी बना ली, वो सही था या सब गलत? जो भी हो, आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। साथ ही ये भी बताएं कि आप इनको कितना मिस करते हैं और आप इनको देखना चाहते हैं कि नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा सैराट कमबैक लिखिए ताकि शायद इन दोनों को फिर से देखा जा सके। तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए हमारे वीडियोज़ का। हम मिलते हैं आपसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।